इसमें हम परचेज और सेल इसकी एंट्री करेंगे। तो इसमें मैं ये सब परचेज करने के लिए हमको IGST और CGST और SGST इनके बारे में पता होना पड़ेगा। IGST इंटीग्रेटेड टैक्स है, जो हम बाहर के स्टेट से माल आता है उसमें IGST लग के आता है, और जिस स्टेट में हम काम करते हैं उसी स्टेट से अगर सामान परचेज करते हैं तो उसमें SGST CGST लगता है, यानी SGST स्टेट टैक्स, सेंट्रल टैक्स। तो इसके बारे में बात करेंगे। तो हम पहले जैसे यहाँ में IGST का लेजर बना लेते हैं। IGST का लेजर बनाने से ये ड्यूटी एंड टैक्सेस में जाएगा, और ड्यूटी एंड टैक्सेस में इसका GST में जाएगा टाइप में IGST, और फिर बनेगा अपना SGST स्टेट टैक्स, ड्यूटी एंड टैक्सेस, और SGST में जाएगा। फिर CGST बनेगा, ड्यूटी एंड टैक्सेस, GST एंड CGST में जाएगा। ये अपना क्रिएट हो गया है CGST, SGST, IGST। हम एक चीज़ और बनाएंगे, राउंड ऑफ। ये मतलब कोई भी इनवॉइस रहता है उसमें जो लास्ट में पैसा बच जाता है 10 पैसा 20 पैसा, उसके लिए काम में आता है। तो उसको हम राउंड ऑफ को इनडायरेक्ट एक्सपेंस में डाल के टाइप ऑफ लेजर में इनवॉइस राउंडिंग और नंबरिंग में एक रखेंगे बस। अब यहाँ में हम वाउचर में जाएंगे, F9 में परचेज में जाएंगे। यहाँ में डेट पर लिखेंगे हम किस डेट में परचेज कर रहे हैं, और इनवॉइस नंबर डालेंगे। जो हमारा परचेज का बिल होता है, आपको स्क्रीन में एक परचेज बिल का मेमो दिख रहा होगा कैसा रहता है, वहाँ में इनवॉइस नंबर वगैरह। तो वहाँ से हम ये इनवॉइस नंबर डाल रहे हैं। ये इनवॉइस नंबर डाल के हमको सप्लायर इनवॉइस नंबर भी डालना पड़ेगा। वो ऊपर वाला अपना रहता है, लेकिन दोनों हमें वही डालना पड़ता है। फिर हमको एक, जैसे किस से आ रहा है, हमारा आ रहा है राम ट्रेडिंग कंपनी से, तो उसका हम लेजर बना लेते हैं, और ये लेजर सन्ड्री क्रेडिटर्स में जाएगा। राम ट्रेडिंग कंपनी अंडर सन्ड्री क्रेडिटर्स में जाएगा, क्योंकि ये इनसे हम माल परचेज करते हैं। जिससे हम माल खरीदते हैं, पैसा लेते हैं, वो क्रेडिट में जाता है। जिसको माल देते हैं, पैसा देते हैं, वो डेबिटर्स में जाएगा। अगेन ये अपना राजस्थान का पार्टी है, तो राजस्थान, और GST राजस्थान का जो कोड होता है 08, और ये सब चीज़ें हमें फुलफिल करना पड़ेगा, क्योंकि GST बिल हम इनवॉइस परचेज कर रहे हैं, तो ये सब होना मैंडेटरी है। तो ये मैं गलत GST नंबर डाल रहा हूँ, लेकिन आपका जो भी होगा सही डालिए। परचेज अकाउंट हमने पहले बनाया था, वो परचेज अकाउंट। TMT हम आइटम बनाए थे, TMT हम परचेज कर रहे हैं 25,000 kg, यानी 25 टन, 55 रुपये पर kg के हिसाब से। तो रेट हम डाल दिया, क्वांटिटी डाल दी, रेट डाल दी। अब हमें 13,75,000 इसका टोटल अमाउंट आ गया। अभी हमारा हमने इसी स्टेट से परचेज किया, हम राजस्थान के, तो CGST और यहाँ में SGST ही लगेगा। अगर ये पंजाब हरियाणा से परचेज करते हैं तो यहाँ पे IGST लगना था। और जो राउंड ऑफ है, वो राउंड ऑफ यहाँ में तो नहीं है, लेकिन मैं आपको दिखा देता हूँ। देखिए यहाँ में राउंड ऑफ जो हम बनाए थे इनवॉइस, वो काम में आता है। थोड़ा हम यहाँ अमाउंट जो यहाँ में राउंड फिगर में ले लेते हैं। रुकिए, जो भी है, कोई भी जो हमारा लास्ट में जो नीचे आप टोटल देख रहे हो, इसमें जो लास्ट में जो अमाउंट रहेगा वो राउंड ऑफ में ले लेंगे। ये राउंड ऑफ, वो पैसा जितना भी रहेगा, उन 49 से नीचे रहेगा तो कम हो, डिस्काउंट हो जाएगा। 49 से ऊपर होगा तो वो प्लस हो जाएगा जी बिल में। ये देखिए यहाँ से कम हो गया, 20 पैसा था, वो डिस्काउंट हो गया। GST बिल, ई वे बिल हम आपको बाद में बताएंगे। ई वे बिल वाला भी नॉर्मल GST बिल बता रहे हैं। अभी सेकंड बिल परचेज कर लेते हैं। ऐसे ही हमारा 15 तारीख अक्टूबर का बिल है, वही सेम इनवॉइस नंबर MH2526 सेम बिल होगा। ये आप देख लीजिए मैंने कैसे चढ़ा रहा हूँ। जो पहले दिखाया था वही है, महेश हार्डवेयर। इससे हम अंबुजा सीमेंट या अल्ट्राटेक सीमेंट आता है, इससे 500 बैग, ये 430 रुपीज़ से। ये सेम ऐसे ही GST, इसमें SGST और CGST लगेगा। मैंने सेकंड बिल भी आपको दिखा दिया कैसे चढ़ाना है, अपलोड करना है।
कुछ भी डाउट होने से आप मेरे को पूछ सकते हो। कमेंट बॉक्स के लिए आपके लिए पूरा फ्रीडम है। अब मैं एक आपको IGST का बिल भी परचेज करके दिखाता हूँ, जो हमारा राम ट्रेडिंग कंपनी से आता है, वो अपना गुजरात का कंपनी है। तो यहाँ मैं परचेज करके दिखाता हूँ मैं। और सॉरी से अपना परचेज हो गया है। अब एक मैं आपको नया अपना एक अब आपको एक परचेज बिल चढ़ा के दिखाता हूँ अपना इनडायरेक्ट टैक्स का, यानी IGST का। GST का दो दिखा दिया था बिल। अभी अपना ये गणेश हार्डवेयर है, ये अपना गुजरात का पार्टी है, तो इसका बिल देखिए LC कंट्रोल है, गणेश हार्डवेयर पार्टी नेम में। अंडर में सन क्रेडिटर जाएगा, और राजस्थान नहीं, ये अपना गुजरात है। सर ये पंजाब है, गुजरात का है, तो ये गुजरात में ले लिया। और इसमें गुजरात का कोड होता है आपका 24, तो ये यहाँ पे डाल दिया इसका GST। अगेन मैं स्टेट कोड से डाल रहा हूँ, बाकी GST नंबर पूरा गलत है, लेकिन आप जब भी डालिए GST नंबर सही डालिए। अपना बन गया है। इसमें परचेज अकाउंट ही आएगा, परचेज लेजर में एंटर दबाएंगे। यहाँ पे हम क्या सामान परचेज कर रहे हैं, ये अंबुजा सीमेंट। अगेन ये क्वांटिटी आ गया, रेट आ गया, और अमाउंट वगैरह वो आपको वहाँ दिखाई देगा। और यहाँ में IGST लगे, ऑटोमेटिक पूरा अमाउंट ले लेता है, आपको कैलकुलेट करने का जरूरी नहीं है। आप खुद कैलकुलेट कर देखिए, ये सेम अमाउंट आएगा। इसीलिए एक और बिल मैं दिखा देता हूँ आपको। ये अपना 19 अक्टूबर का है, गणेश हार्डवेयर का बिल ही है। दूसरा बिल है, मतलब 16 का। तो आपको कोई भी अगर डाउट होने से आप कमेंट बॉक्स में पूछिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। ये मेरा पूरा पार्ट 3 है सीरीज का, 4th भी आएगा, उसमें हम आपको पेमेंट और रिसिप्ट का बताएंगे। इसलिए अमाउंट डाल दिया है, इसमें भी अपना IGST ही लगेगा। हमें हम देख सकते हैं भाई हमने पास कौन कौन सा आइटम है बोल के सर्च करना, और सर्च भी कर सकते हैं, देख भी सकते हैं, वो आपके ऊपर है। अपना 250 किलो कोकोनट रस्सी है, 75 kg पर किलो के हिसाब से। हम देखिए मैंने GST डाला नहीं है ना, ऑटोमेटिक SGST भी डालता हूँ, देखिए आपके सामने SGST कहाँ है, ये नीचे रहा SGST, ये डालता हूँ। देखिए ये भी नहीं है ना, अब इन दोनों को हटाइए। अब मैं यहाँ पे IGST डालूँ, ऑटोमेटिक ले लेगा। IGST डालना, यहाँ में IGST डालना, ऑटोमेटिक पैसा 1 सेकंड, विथिन ए सेकंड पूरा काम हो जाता है। राउंड ऑफ में कितना काम में आ रहा है, राउंड ऑफ। इसलिए अब आगे बढ़ते हैं। अभी यहाँ में जो भी है परचेज, ये आपको दिखा दिया है मैंने। परचेज का शॉर्टकट है, गेट ऑफ टेली पे जाने के बाद DAP, डायरेक्ट परचेज का लेजर खुल जाएगा। अभी हम आपको ऐसे ही वाउचर में जाएंगे। अब आपको सेल्स का लेजर बताएंगे। सेल्स में देखिए मेरा नंबर बना रहा है, लेकिन अपना कस्टमाइज नंबर होता है सेल्स का। जैसे परचेज का इनवॉइस नंबर रहता है, अपना सेल्स का भी इनवॉइस नंबर बनाएंगे। अल्टर में जाएंगे, वाउचर टाइप में जाएंगे, हमें सेल्स सर्च करेंगे, सेल्स आया, यहाँ में ऑटोमेटिक में हम डालेंगे, ऑटोमेटिक मेल लाइन डालेंगे, ऑटोमेटिक में वापस जाएंगे। ऑटोमेटिक ऊपर ही ऊपर है, यहाँ पे क्लिक करेंगे, रिटर्न ऑफ करेंगे, यस करेंगे, तो यहाँ में खुल गया ये अपने पास। यस करेंगे इसको। हाँ, अभी यहाँ पे स्टार्टिंग नंबर 1 ही रखना है। आप कितना से चालू करना चाहते हो, 11 से इन्वेस्ट नंबर चालू तो 11 रख सकते हो। और विदिन नंबर ऑफ पार्ट 0, तो आपका इन्वेस्ट नंबर जैसे 1 है, तो उसके आगे में आप कितना 0 लगाना चाहते हो वो यहाँ पे लिख सकते हो। और किन सी डेट से आप ये इन्वेस्ट नंबर चालू करना, तो अपना 1 अक्टूबर से चालू है। स्टार्टिंग नंबर 1 ही रखेंगे। ये परफेक्ट डिटेल, ये जैसे हमने देखा था ना गणेश हार्डवेयर में GH नंबर आ रहा था, वो वैसे ही अपना भी आएगा। डायरेक्ट नंबर नहीं आएगा, एक यहाँ पे आएगा RK इन, फिर ऑब्लिक, फिर अपना इन्वेस्ट नंबर आएगा ऑटोमेटिक। तो यहाँ में क्या ऑटोमेटिक लाना है स्टार्टिंग इन्वेस्ट नंबर में,
वो हम यहाँ में डाल देते हैं। आर के आई सिर्फ डालने से हो जाएगा, ऑब्लिक, बस इतना ही डालना है अपने को और एंटर मारना। ये सफिक्स डिटेल में ये जैसे आपका बाद में क्या आना है, आर के आई ऑब्लिक, इसके बाद में आपका 01 इनवॉइस नंबर आएगा, उसके बाद में कुछ लाना है तो वो अपने को लाना है जैसे 24-25 या 25-26। अभी का करंट फाइनेंशियल है तो हम 25-26 डाल देंगे, ऑब्लिक लगा के 25-26 डालने से सेम ऐसा ही होगा। हम यहाँ में डाल देते हैं, फिर आप देखिए वहाँ पे जब हम सेल्स का एक वाउचर क्रिएट करते हैं। ये कंट्रोल ले करके सेव करेंगे इसको। अब वाउचर में जाएंगे, अफेयर सेल्स, देखिए आर के ऑब्लिक 1 और ऑब्लिक 25-26 ऑटोमेटिक आ गया ना। ये जैसे सेल करेंगे वो ऑटोमेटिक यहाँ में 1 की जगह 2 आ जाएगा। अभी हम केस में सेल करके दिखा रहे हैं। हमने सेल किया TMT बार 250 किलो 60 रुपये के जी के हिसाब से 15,000 हो गया। अभी यहाँ में केस है तो CGST अपना स्टेटमेंट माल वित्तीय सेमी स्टेटमेंट तो CGST SGST यहाँ पे आ जाएगा। राउंड ऑफ कुछ है नहीं तो कुछ नहीं करेंगे, कंट्रोल सेव। हमने डेट वो डाल देते हैं, जैसे किस डेट को सेल किया वो डेट डाल देते हैं, हो गया। अब यहाँ में अगेन हम दोबारा कोई अपना सेल का है तो हम किसी पार्टी के, जैसे हम पर माल उधार लेते हैं तो हम किसी को माल उधार देते हैं, उसका लेजर मेंटेन करना है तो उसका हम लेजर बना लेते हैं। राहुल एक पार्टी है, इसको ये क्रेडिट में नहीं आएगा, डेबिटर में आएगा। ये राजस्थान का ही पार्टी अपना, लेकिन ये अपना राजस्थान का ही पार्टी है, लेकिन ये मतलब कोई इसका फर्म नहीं है, ये अनरजिस्टर्ड पर्सन है तो इसको हम राजस्थान ही सेलेक्ट करेंगे। और रजिस्ट्रेशन टाइप में इसको अनरजिस्ट्रेटेड कस्टमर सेलेक्ट करेंगे, यानी इसको कुछ भी इनपुट वगैरह रजिस्टर में नहीं मिलेगा। तो हम डाल दिया। यहाँ में हम इसको क्या, जैसे अंबुजा सीमेंट बेच रहे हैं, अंबुजा सीमेंट सेल कर देते हैं और 52 बैग है, रेट आपका 15 आ गया। वही सेम CGST SGST यहाँ में लगेगा और ये अपना काम गया। जैसे अभी हम एक जो हमारा पार्टी है वो GST सर्टिफाइड पार्टी है, हम उसका एक हम सेल करके बताएंगे आपको। आप नोटिस कर रहे हो आर के अभी वहाँ पे GST सर्टिफाइड है तो यहाँ में उसका नाम यहाँ में हम डाल देंगे। सेम डेबिटर्स में जाएगा। ये स्टेट का हमने सेल करके दिखाया, आउटर स्टेट उसका हम आपको सेल करके दिखा रहे हैं। तो ये मान लीजिए अपना पंजाब का पार्टी है तो हमें पंजाब से सेलेक्ट करें। पंजाब का स्टेट कोड है 03 डालेंगे। अगेन मैं बता रहा हूँ, मैं GST नंबर गलत डाल रहा हूँ तो आप अपना डालने से सही डालिए। और कुछ भी डाउट होने से आप कमेंट में बेझिझक पूछ सकते हो। ये हमने GST नंबर डाल दिया है, अब आके कंट्रोल ले करके सेव कर देंगे इसको। अब यहाँ में हम इसको सेल कर देंगे। जैसे कोकोनट रस्सी है 50 किलो सेल कर दिया है 105 रुपये के हिसाब से, इसका हो गया 5250। ज़्यादा अमाउंट नहीं है। TMT बार भी इसको सेल कर देते हैं 1500 kg। रेट इसका थोड़ा 58 लगा देते हैं क्योंकि इसमें GST इंक्लूड है तो CGST SGST, अब इसमें IGST जुड़ेगा, CGST SGST नहीं जुड़ेगा। राउंड ऑफ में 50 रुपये प्लस हो गए। कंट्रोल A सेव हो गया, अपना सेव हो गया। इतना ही होगा। गुड बाय, थैंक यू, टाटा।